नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है, मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके तुरंत 4,000 रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो 6,000 रुपए की राशि किसानों को दी जाती है, लेकिन 6,000 रुपए की राशि है वह प्रति वर्ष दी जाती है। तो अगर आप नए किसान है, आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया है, तो आप 4,000 रुपए की राशि हैंड टू हैंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही बताऊंगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार सकते हैं या फिर अपने आवेदन का सुधार कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और हमेशा की तरह दोस्तों निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजनाओं की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि वह लाभार्थी किसान को प्रतिवर्ष दी जाती है। यह 6,000 रुपए की राशि लाभार्थी किसान को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। एक वर्ष में 3 किस्त आती है इस योजना की और अब तक 7 किस्त है वह किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से 4,000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके। जिन लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया है, वे 31 मार्च से पहले यदि इस योजना में आवेदन कर देते हैं और उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो उन किसान भाइयों को मार्च के महीने में मिलने वाली किस्त 2,000 रुपए का फायदा मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपए की किस्त मिलेगी मार्च माह की। इसके साथ साथ ही अप्रैल माह की 2,000 रुपए की किस्त भी किसान को मिलेगी। इस तरह से 4,000 रुपए की एक साथ किस्त किसान भाई को मिलेगी जो कि 31 मार्च से पहले आवेदन कर देता है। तो केंद्र सरकार साल में 3 बार इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इस योजना से जुड़ना चाहता है और इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम उसे एक साथ देती है। यानी कि अभी तक आपने अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया है और आप एक नए किसान है और आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो आपको सरकार एक साथ 4,000 रुपए की राशि देगी, यानी कि दोनों किस्त एक साथ देगी। अब आपको बता देते हैं कि जो केंद्र सरकार है वह कुछ राज्यों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत से लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी नहीं है, वे उस योजना में आवेदन भी नहीं कर सकते, लेकिन इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले रहे थे या फिर लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे पे सरकार है वह शिकंजा कस रही है और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। अगर इस वेरिफिकेशन में जो किसान इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं पाए जाते हैं, पात्र नहीं पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये मुख्य राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, आइए हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, असम, इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ अन्य राज्यों में भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आपका आधार नंबर अगर बैंक खाता से लिंक नहीं है तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वह अटक सकती है, आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो आप 2 तरीके से अपने अकाउंट में आधार नंबर लिंक करा सकते हैं। पहला तरीका तो आप ये है कि आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जिसका बैंक अकाउंट आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट से जुड़ा हुआ है। और अगर आपका नेट बैंकिंग एक्टिव है तो आप अपने नेट बैंकिंग की मदद से भी ये कर सकते हैं। अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिए, इसके बाद इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आपको अपडेट आधार नंबर का विकल्प दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। लिंक करते वक्त ध्यान से आपको 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपका आधार नंबर है अपडेट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बैंक में जाइए जिस बैंक में आपका अकाउंट है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है। उस बैंक में जाकर के भी आप अपना आधार नंबर जोड़ सकते हैं या फिर अपने आधार नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आपके जो आधार नंबर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, यानी कि आपके आधार नंबर का नाम और आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन फॉर्म के नाम में कोई मैच नहीं हो पाता है तो आप नाम है वो ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। नाम के अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो इसके लिए आपको अपने लेखपाल या फिर कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। लेकिन आप अपने जो आधार नंबर का नाम और
एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम है उसको किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर आपको एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है आधार नंबर, दूसरा है अकाउंट नंबर, तीसरा है मोबाइल नंबर और चौथा है फार्मर नेम। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। यदि आप आधार नंबर का चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर दर्ज करने हैं, उसके बाद में ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसपे आप अपने आधार नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 8वीं किस्त है उसमें अपना नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट में अपना नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। राइट साइड में फॉर्म कॉर्नर के सेक्शन में यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट का चयन कर लेना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, यहाँ पर आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का चयन करना है, उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉक का चयन करना है, यहाँ पर अपने विलेज का चयन करना है और गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, यानी कि आपके गांव में जितने भी लाभार्थी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के, उनकी सभी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यदि आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि केंद्र सरकार आपके अकाउंट में 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष ट्रांसफर करेगी। यदि आप ऑलरेडी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और आप अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है, कौन सी किस्त आई नहीं है यानी कि अटकी हुई है, तो किस प्रकार से अटकी हुई है, इन सब के बारे में अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अगर आप आधार नंबर का चयन करते हैं तो यहाँ पर अपने आधार नंबर दर्ज करिए और गेट डेटा पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके अकाउंट का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा, कौन सी किस्त आ चुकी है, कौन सी किस्त पेंडिंग में है, इन सब की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप कृषि विभाग से संपर्क भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर होम पेज पे, वेबसाइट के होम पेज पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर संबंधित विभाग की डिटेल आ जाएगी और नीचे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है वे आ जाएंगे। इन हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी इन हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।